हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस टॉपिक्स में। तो गाइस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट टेंस, जो आपको दिख ही रहा होगा। पास्ट टेंस जो नोट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो गाइस हम आपको प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको सिंपल पास्ट भी टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल नहीं घबराना है और बेहतरीन तरीके से समझना है टेंस पार्ट 5। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस का पहला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो किसी भी टेंस को आप बनाने से पहले या समझने से पहले सबसे पहले उसकी पहचान पढ़ लेते कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य कौन सी टेंस का है। तो सबसे पहले चलिए पहचान बताते हैं हम आपको। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ, ई, ए अथवा या, ये इत्यादि हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। ओके, पहचान क्या होगा हम लोग का? जिस हिंदी क्रिया माने काम, वर्ब काम के अंत में आ, ई, ए या फिर उसी को या बोलिए, या, ई, ये, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम ये भी लिख दें आपको कि या, ई, ये इत्यादि हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे आप अभी एग्जाम्पल देख लीजिए। वह खाया आया, देखिए, या आप इस तरीके से देख रही है तो देखिए या आ गया। वह खाया, वह हंसा आ गया यहाँ पे। हाँ, वह गई ये आ गई, ई आया। तो इस तरीके से जो वाक्य होगा वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका आप पहचान जान गए, लेकिन इसका एक और पहचान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई टू। दूसरा क्या है? इसी में थोड़ा अगर था, थी, थे, क्योंकि पास्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है? भूतकाल होता है। ठीक है फ्रेंड, भूतकाल बीता हुआ काल होता है। तो इसमें है, हूँ, है तो आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट में आता है। ठीक है, तो भूतकाल पढ़ने के लिए हम लोग बीता हुए बात में क्या लगाते हैं? था, थी, थे। जैसे वो चला गया था। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले 2 क्लास में था, यानी कि अब वो क्या 3 में आ चुका होगा, तभी तो बोल रहा है कि हाँ मैं इसके पहले 2 क्लास में था। तो जब वाक्य के अंत में था, थी, थे आने लगे तो समझ जाइए कि वो क्या पास्ट टेंस में है। ओके, तो लिखेंगे या अंत में, ऐसे ज़्यादा फिर लिखने से लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। या अंत में आ था, चाहे ई थी, ये थे इत्यादि हो तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो अगर या, ई, ए ऐसा हो तो भी वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर या था, ई थी, ये थे, था, थे, थी भी उसमें आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट पूरा लिख देते हैं हम, इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आई होप आप लोग आइडेंटिफाई इसका कर लेंगे, क्या पहचान है। अब चलिए रूल देते हैं हम आपको, बनाते कैसा है रूल। तो रूल क्या होगा गाइज? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, किसी भी टेंस को बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, सब्जेक्ट। और इसका छोटा सा रूल होता है, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। हो गया, फुल स्टॉप जरूर देंगे। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल स्टॉप जब तक नहीं दीजिएगा वो सेंटेंस अधूरा रह जाता है, तो इसलिए फुल स्टॉप देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, ये मैकिंग रूल्स है। चलिए इसमें देख लेते हैं, हम क्वेश्चन सेंटेंस देख लेते हैं। वह स्कूल
गया, या आया, वह स्कूल गया। कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बनाने का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट यानी ही, इसमें क्रिया क्या है? जाना, गो। गो का दूसरा रूप क्या होता है? गो का दूसरा रूप वेंट होता है। ही वेंट कहाँ? टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। फिर ऐसे इसमें यहाँ देख लेते हैं था वाला। जैसे वे लोग किताब पढ़े थे, है ना, वे लोग किताब पढ़े थे, ये थे आ गया। तो या सॉरी, ये थे, वे लोग किताब पढ़े थे। तो कौन सा टेंस है? ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सेम इसी रूल्स पे बनेगा, ठीक है। दे का क्या होता है? वे लोग का दे हो गया। पढ़ना का क्या होता है? रीड। इसका भी टू भी रेडी रहता है। दे रीड, क्या पढ़ना है? बुक। बुक्स कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दे रीड बुक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट, लेकिन अगर इसी में आपको कोई कह दिया कि वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया, देखा जाए तो बस थोड़ी सी अंतर है, कोई ज़्यादा की अंतर है नहीं। तो लेकिन जिसमें हम आपको बताए हैं ना कि लास्ट में है, हूँ, है आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी कि ये कभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। वह स्कूल गया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? या है, ई है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। इसके कैसे बनाएंगे? ही हैज गॉन टू स्कूल, ये प्रेजेंट में बन जाएगा, ठीक है, ये प्रेजेंट में बन जाएगा। तो गाइज हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर होगा। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको नोट करते चलेंगे तो हम लोग का पहचान हो ही गया कि अगर लास्ट में या, ई, ए या फिर या था, ये थी, ये थे, ये दो पहचान, इसको नोट करके याद कर लेंगे और बनाने का नियम हम आपको बता ही दिए, ठीक है। जब तक लास्ट में है, हूँ, है ना आए, वह स्कूल गया, वह पढ़ा, वह हंसा, तब पास्ट टेंस में होगा, यानी पास्ट में जाएगा। जैसे उसमें है, हूँ, है आ जाएगा तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको यहाँ हम आपको थोड़ी सी और बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि दे रीड बुक्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लूरल्स है। जब प्लूरल्स रहते हैं ना तो वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको काउंटिंग हम कर सकते हैं तो उसमें हम भी उसको प्लूरल्स कर देते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ पे लेटर रहता तो लेटर्स कर देते, ओके। तो इस सब पे थोड़ा सा अगर ऐसे मान लीजिए कोई लिख रहा है इसको, दे रीड बुक, ये भी गलत नहीं होता है, ये भी गलत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बुक्स जब कर दीजिएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा, फिर गलत होने वाला कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बहुत सारे देखते हैं बुक्स में भी कि हाँ बुक दे दिया रहता है, लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ पे जब यहाँ प्लूरल्स होगा तो यहाँ भी वर्ड को प्लूरल्स कर देते हैं, ओके गाइस। तो चलिए नेक्स्ट में हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। डायरेक्ट हम रूल पे चलते हैं। कैसे, क्या रूल होता है बनाने का? सब्जेक्ट, डिड, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दो चीज़ें भी बढ़ जाएगी ना, डिड बढ़ जाएगा, नॉट। देखिए इसमें केवल नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट के पहले डिड होता है, पहले डिड लगाते हैं फिर नॉट, और यहाँ याद रखिए आप वर्ब 1 लगाएंगे अब से, उसमें वर्ब 2 ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 2 लगता है, बाकी जितने सारे आएंगे आपको निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सब में वर्ब 1 आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। चलिए बना कर देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा। वह नहीं खाया है, वह नहीं खाया, सॉरी, वह नहीं खाया, ठीक है। ही, फिर डिड लगाएंगे,
नॉट, अब वर्ब टू नहीं लगाना है, वर्ब वन लगाना है। ही डिड नॉट ईट। कंप्लीट, माई सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं हम लोग। वह नहीं गया था, या था आ गया, वो नहीं गया था। कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट गो। वेंट नहीं, गो, क्योंकि वर्ब वन लिखना है हमको। ही डिड नॉट गो कंप्लीट हुआ आपका। अब चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव, सॉरी गाइस। नेक्स्ट चलिए कैसे रूल्स, हम डायरेक्ट रूल बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक पहले क्या वाला होता है और एक डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। तो चलिए जब पहले क्या होता है, जब पहले क्या हो तो रूल क्या होता है? रूल होगा पहले डीड आगे आ जाएगा। जो डीड है ना एक्चुअली वर्ब, वो आगे आ जाएगा। तो ये डीड आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डीड, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्या राम आम खाया? क्या राम आम खाया? अब डीड क्या कर देंगे? डीड आगे कर देंगे। डीड राम ईट अ मैंगो। अब सारे में वर्ब वन लगेगा, ठीक है। डिड राम ईट अ मैंगो। अगर इसमें नॉट आ जाता है तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे देख लीजिए एक नेक्स्ट, क्या नॉट वाला, क्या मोनिका स्कूल नहीं गई थी? क्या मोनिका स्कूल नहीं गई थी? डिड सबके साथ, इसमें यह है कि केवल डिड ही लगाना होता है, ठीक है गाइज। डिड मोनिका नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, एकदम सिंपल है, बस डिड मोनिका नॉट गो टू स्कूल। अब चलिए जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो, हम आपको बताते हैं जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो। अब लिखते हैं हम, जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो, इसको ऐसे कर देते हैं। जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो, रूल पे चलते हैं। रूल क्या होता है? वही सेम चीज़ है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन आगे आ जाएगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर डीड, फिर सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखते हैं, तुम मुझे गाली क्यों दी? तुम मुझे गाली क्यों दी? तो उसके बाद हम सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन को लिखेंगे, वाई, फिर डिड, सब्जेक्ट क्या है? तुम, वाई डिड यू। गाली देना क्या होता है? एबूज होता है, ABUS। वाई डिड यू एबूज मी। बस हो गया, वाई डिड यू एबूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी, या तुम मुझे गाली क्यों दी। चलिए इसमें अगर नॉट आ जाते तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बस एक मार्क। लास्ट वाक्य देखेंगे हम, आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों का लिखेंगे। तो क्या है फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए?
अभी तक तो पूरा आप लोग पहचान तो जरूर ले रहे हैं कि हाँ आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए। लास्ट में ये है यानी कि पास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, WH क्वेश्चन से। तो सबसे पहले वाई का लिख लेंगे, वाई। नेक्स्ट क्या है, डिड लगाना है, डिड यू। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नॉट कर देते हैं, नॉट। वहाँ जाना, फिर वर्ब क्या है, जाना, गो। वहाँ का क्या होता है, देयर। ओके, वाई डिड यू नॉट गो देयर। तो आपको बता दो कि ये नेगेटिव सेंटेंस हम लोग का बहुत ईजी लगा। ये इंट्रोगेटिव में बस जब पहले क्या हो तो डिड आगे कर देना है, WH क्वेश्चन से ऐसे कर लेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग का कंप्लीट हुआ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। दैट वाज थैंक्स।